इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की व्यस्त शाम के 6:45 का समय था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की हवा में एक अलग ही एनर्जी थी। भागम भाग, कॉफ़ी की स्मेल और अनाउंसमेंट्स का शोर। टर्मिनल 3 की ग्लास वॉल्स से सिटी लाइट्स की रोशनी अंदर आ रही थी। लाउड स्पीकर से फ्लाइट 972 दिल्ली टू मुंबई की बोर्डिंग अनाउंसमेंट गूंज रही थी। गेट नंबर 7 पर एक छोटी सी लाइन लगी थी। लाइन में बीच में खड़ी थी अनन्या मेहरा, साउथ इंडिया की एक फेमस बिजनेस कंसल्टेंट। वो एक एलिगेंट क्रीम कलर्ड शॉल में लिपटी थी। उनके फेस पर सिंप्लिसिटी और डिग्निटी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन खींच रहे थे उनके गहने, नेचुरल कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। बोर्डिंग डेस्क पर खड़ी सुपरविजर शालिनी नायर ने उन्हें देखा। शालिनी की यूनिफॉर्म परफेक्ट थी और उसकी प्रोफेशनल स्माइल के पीछे एक ताना छुपा था। जैसे ही अनन्या ने बोर्डिंग पास आगे बढ़ाया, शालिनी ने उनके बालों को घूरा। मैडम, आपकी टिकट फर्स्ट क्लास है। शालिनी की आवाज़ में हल्का सा कॉन्टेम्प्ट था, जैसे वो उनकी एलिजिबिलिटी पर डाउट कर रही हो। अनन्या ने शांत अंदाज में रिप्लाई किया, जी, सीट A1। शालिनी ने सिस्टम में देखा और बोर्डिंग पास नीचे रख दिया। आपको पता है ना मैडम, हमारे क्लाइंट्स स्पेशली फर्स्ट क्लास में प्रोफेशनल अप्रोच पसंद करते हैं। अनन्या ने हल्की सी आईब्रो ऊपर की। प्रोफेशनल अप्रोच मतलब? मेरा मतलब है आपके बाल, शालिनी ने पॉइंट किया, थोड़े रफ लग रहे हैं। हमारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे स्टाफ से इन्हें थोड़ा सेट करवा सकती हैं। जस्ट अ क्विक टचअप। इस इंसल्टिंग सजेशन पर आसपास खड़े कुछ पैसेंजर्स हंसने लगे। एक यंग लड़के ने बोला, अरे मैडम, आपका हेयर स्टाइल तो पूरा गांव दिल्ली ले आया है। लेकिन अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बोर्डिंग पास आगे बढ़ा दिया। शालिनी को लगा कि अनन्या डर गई है। उसने अपनी आवाज़ और ऊंची कर दी, मैडम, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई पैसेंजर हमारी एयरलाइन की इमेज को अफेक्ट करता है तो हमें एक्शन लेना होता है। दिस इज़ फर्स्ट क्लास प्रोटोकॉल। उसने अपने स्टाफ को इशारा किया। 2 मेल सिक्योरिटी गार्ड्स इंक्लूडिंग राजेश सेट्टी आगे बढ़े। राजेश, ज़रा मैडम को सीट पर बिठाओ, मैं बस इन्हें ठीक कर देती हूँ, शालिनी ने कहा। भीड़ जमा हो गई। मोबाइल फ़ोन्स निकल गए। वीडियो बनाओ, कोई चिल्लाया। शालिनी ने डेस्क से एक शार्प सीजर उठाया। चक चक चक। एयरपोर्ट के शोर में भी उस कैंची की आवाज़ चुभने लगी। बालों की एक एक लट ज़मीन पर गिरने लगी। अब लग रहे हैं एयरलाइन की वर्दी पैसेंजर। किसी ने हंसा। अनन्या का फेस एक मार्बल की तरह स्टिफ था। उन्होंने सिर्फ एक बार धीरे से कहा, जारी रखो, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ कहाँ तक जाते हैं। शालिनी को लगा वो डर चुकी है। तुम जैसी औरतों को सबक देना ज़रूरी है, उसने कहा। राजेश शेट्टी ज़ोर से हंसा। बाल काटने से एटीट्यूड निकल जाता है मैडम। बाल ज़मीन पर बिखर गए, जैसे किसी की डिग्निटी को पब्लिक में फेंक दिया गया हो। अनन्या की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, पर वो तुरंत संभल गई। इस दौरान अनन्या का फ़ोन कंटिन्यूअसली रिंग हो रहा था। स्क्रीन पर मैसेज था, DGCA कॉन्फ्रेंस कॉल अर्जेंट। शालिनी ने तुरंत मारा। शालिनी ने ताना मारा, लगता है कोई बड़ा ऑफिसर कॉल कर रहा है, कह दो अभी बालों में बिजी हूँ। अनन्या ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज़ में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी शांति थी। हाँ, ऑफिसर ही समझ लो, अब वही फैसला करेंगे कि कौन सही है। शालिनी ने लास्ट स्टैंड काट दिया। लो, अब तुम थोड़ी डिसेंट लग रही हो, फर्स्ट क्लास के लायक बन गई हो। अनन्या ने गहरी सांस ली। अपनी घड़ी देखी, 6:58 हो चुके थे। उसने अपनी उंगलियों से बाकी के छोटे बालों को छुआ, फिर चुपचाप कहा, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है। सब हैरान रह गए। अनन्या की आंखों में अब सिर्फ इंतज़ार था। अनन्या ने झुककर अपना बोर्डिंग पास उठाया। कार्ड पर सीट 1A फर्स्ट क्लास मेहरा एरोस्पेस कंसल्टेंसी लिखा था और एक छोटी सी लाइन जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया,
ऑफिशियल ट्रैवल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो खड़ी हुई। ये तमाशा ख़त्म करो, उसने कहा। अगला 1 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे महंगा मिनट होगा। सोशल मीडिया ऑफिसर रोहित हंसा। ओह सुनो सब लोग, नया ड्रामा शुरू होने वाला है। वीव्स 1700 हो गए हैं। अचानक एयरपोर्ट में सन्नाटा छा गया। अनन्या के फ़ोन पर कॉल आई। इस बार उसने उठाया। स्क्रीन पर नाम था रिया मेहरा, ऑफिस DGCA। स्पीकर ऑन हुआ। रिया की आवाज़ सुनाई दी। मैडम आप ठीक हैं? DGCA वाले पूछ रहे हैं। आपकी लोकेशन एक्टिव है। अनन्या की आवाज़ में कमांड था। रिया डायरेक्टिव 7 शुरू करो। ऑथराइजेशन मेहरा अल्फ़ा। मैडम श्योर हैं? पूरा नेटवर्क लॉक हो जाएगा। हाँ, अनन्या ने कहा। टाइम आ गया है। शालिनी के माथे पर पसीना आ गया। ये कौन सा डायरेक्टिव है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वही जो तुम्हारी जॉब के लास्ट डे की शुरुआत है। रोहित का फ़ोन सडनली शट डाउन हो गया। डिस्प्ले पर वार्निंग थी, डिवाइस डिसेबल्ड, फेडरल एविडेंस मोड एक्टिव। सभी के फ़ोन्स बंद होने लगे। तभी एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट गूंजी। ये नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी, ये एक पावरफुल और डरावनी आवाज़ थी। अटेंशन ऑल टर्मिनल्स, DGCA डायरेक्टिव 7 एक्टिवेटेड। दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऑल ऑपरेशन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। शालिनी की सीजर हाथ से गिर गई। राजेश ने घबराकर रेडियो उठाया। रिस्पॉन्स आया, DGCA ने पूरा नेटवर्क लॉक कर दिया है। कोई फ़ोन, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। अनन्या धीरे से उठी। ये सिर्फ बाल नहीं है, वो बोली। ये एविडेंस हैं तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे डिस्क्रिमिनेशन, तुम्हारी इग्नोरेंस का। शालिनी के होंठ कांपने लगे। आप आखिर कौन हैं? अनन्या ने अपने गोल्डन कार्ड निकाले। अनन्या मेहरा, चीफ एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हाँ, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। वही ऑफिसर जिनके सिग्नेचर से तुम्हारी कंपनी के सारे परमिट्स जारी होते हैं और जिनके कहने पर पूरे देश का एयर स्पेस 1 मिनट में थम जाता है। DGCA की इमरजेंसी टीम गेट नंबर 7 की तरफ बढ़ रही थी। सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सल्यूट किया। मैडम आप ठीक हैं? पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन हो गया। सभी रिकॉर्ड CCTV और डाटा एविडेंस मोड में शिफ्ट हो गए हैं। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया। शुक्रिया, अब बाकी प्रोसीडिंग मैं खुद संभाल लूँगी। वो आगे बढ़ी, अपने कटे हुए बालों पर कदम रखा। आंखों में तूफान से पहले की चमक थी। शालिनी के पास आई। गलतफहमी नहीं, घमंड था तुम्हें। सोचा रंग और रूप एलिजिबिलिटी तय करते हैं। अब कानून तुम्हें बताएगा कि असली खूबसूरती कैरेक्टर में होती है। गौरव का हिसाब एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन जोन बन चुका था। गेट नंबर 7 अब एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन जोन बन चुका था। शालिनी नायर, राजेश और दूसरे स्टाफ मेंबर्स से सर झुकाए खड़े थे। अनन्या ने CEO प्रिया मल्होत्रा और लीगल हेड मीनाक्षी राव से बात की। प्रिया ने धीरे से कहा, मिस मेहरा, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इसे मीडिया में जाने से रोकिए। कंपनी की रेपुटेशन। अनन्या ने उनकी बात काट दी। रेपुटेशन? तुम्हें कंपनी की चिंता है, उस औरत की नहीं जिसका इंसल्ट तुम्हारे एम्प्लॉयज़ ने किया। मीनाक्षी राव ने फाइल खोली। मैडम, हम फाइनेंशियल सेटलमेंट, मॉरल कॉम्पनसेशन जो चाहें देने को रेडी हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं सौदा नहीं करती मीनाक्षी, मैं प्रिंसिपल्स लिखती हूँ। उसने अपना ब्लैक फोल्डर फेडरल कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखा। जिस पल तुमने मेरे बाल काटे, तुमने एक फेडरल ऑफिसर पर अटैक किया। ये एक फेडरल क्राइम है। तुम्हारी इग्नोरेंस सबसे बड़ा क्राइम है। प्रिया का रंग उड़ गया। ये हमें पता नहीं था, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा। तुमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ड्रेस कोड के स्केल्स पर वुमेन को वेट करता है। अब वही सिस्टम तुम्हें ऑडिट करने आया है। उसने अपना लैपटॉप खोला और DGCA सिस्टम में एक ब्लू बटन दबाया। एक्टिवेट फेडरल कंप्लेंट्स ऑडिट।
मॉनिटर्स पर रेड लेटर्स दिखे, फेडरल ऑडिट एक्टिव, ऑल रिकॉर्ड्स अंडर रिव्यू। इसका मतलब, मीनाक्षी कांपती आवाज़ में बोली। इसका मतलब, अनन्या ने जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी के पिछले 18 महीने के सारे पैसेंजर्स कंप्लेंट और लोगों के साथ गलत बिहेवियर और इलीगल एक्टिविटीज़ अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन में है। मैडम प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन रोक दें, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। प्रिया ने रिक्वेस्ट की। अनन्या ने टेबल पर हाथ रखा और कहा, सिस्टम बर्बाद नहीं होगा, चेंज होगा। डीजीसीए डायरेक्टर शर्मा ने अनाउंस किया कि मीडिया को अंदर आने की परमिशन मिल गई है। अनन्या के चारों तरफ कैमरास थे। प्रिया मल्होत्रा ने ज़ोर से माफ़ी मांगी। हमारी कंपनी को शर्मिंदगी है कि हमने एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर के साथ बदसलूकी की। हमने गलतफहमी में उन पर हमला किया। मैं पर्सनली मिस अनन्या मेहरा और देश की हर लेडी से पब्लिकली अपोलोजाइज़ करती हूँ। अनन्या ने सिर्फ सर हिलाया। माफ़ी पहला स्टेप है, लेकिन असली जर्नी जस्टिस की है। कल सुबह 10 बजे मैं मिनिस्ट्री में तुम्हारी कंपनी के खिलाफ पूरी फेडरल कंप्लेंट फाइल करूंगी। अगली सुबह पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल सेशन हुआ। मिनिस्ट्री आरती राव ने अनाउंस किया, हम अनन्या मेहरा सिविल डिग्निटी एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये लॉ हर ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के खिलाफ एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन को क्राइम डिक्लेयर करेगा। अनन्या कोर्ट में खड़ी हुई। उनका ड्राफ्ट प्रपोजल जज के सामने था। माय लॉर्ड, अनन्या ने कहा, ये मसूदा सिर्फ इस केस का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि देश के फ्यूचर की डायरेक्शन है। कोई भी एयरलाइन पैसेंजर्स के बाल, रंग, पोशाक या भाषा के बेस पर उनका जजमेंट नहीं कर सकती। जज ने कहा, ये एक्ट देश के लिए ज़रूरी है। मिनिस्ट्री को इसे इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अनन्या ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये आईना सिर्फ प्रिया को नहीं, पूरे देश को दिखाया जाएगा। डिग्निटी बेची नहीं जाती, ये तो वो सिक्योर रहती है या छीन ली जाती है, या तो वो सिक्योर रहती है या छीन ली जाती है। 6 महीने बीत चुके थे। एयरपोर्ट इंसिडेंट अब गेट 7 केस के नाम से जाना जाता था। हर फ्लाइट के गेट पर बोर्ड लगा था, पैसेंजर्स डिग्निटी प्रोटोकॉल एक्टिव, रिस्पेक्ट इज मैंडेटरी। अनन्या मेहरा का नाम अब सिर्फ एक ऑफिसर का नहीं, बल्कि अब मूवमेंट का सिंबल बन चुका था। एक सुबह ऑफिस में उनके सेक्रेटरी ने डोर नॉक किया। मैडम, बाहर अनन्या स्कॉलरशिप के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहती हैं। 5 यंग गर्ल्स अंदर आई। सभी की आंखों में हिम्मत की चमक थी। एक ने कहा, मैडम, हम गांव की पहली स्टूडेंट्स हैं जो पायलट बनने जा रहे हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि आपने डिग्निटी एक्ट जिताया। अनन्या ने उन्हें प्यार से देखा। याद रखो, तुम्हारी सक्सेस मेरी जीत नहीं, इस नेशन की जीत है। टीवी पर न्यूज़ चली। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के हेरा एक्ट की तरह नया लॉ पास किया। अब वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस में बालों, रंग और ड्रेस पर डिस्क्रिमिनेशन क्राइम होगा। अनन्या को नेशनल वुमेन ऑफ स्टील अवार्ड मिला। स्टेज पर हज़ारों लोग थे। अनन्या ने माइक उठाया, मैं आज भी वही महिला हूँ जिसके बाल काटे, लेकिन अब मेरे बाल नहीं, मेरी आवाज़ मेरी डिग्निटी का सिंबल है। तुम चाहो तो किसी वुमेन के बाल काट सकते हो, लेकिन उसकी डिग्निटी नहीं छीन सकते। डिग्निटी कटती नहीं, बढ़ती है। रात को कार में लौटते हुए वो गेट नंबर 7 के पास रुकी। कैबिन में एक फ्रेम्ड फ़ोटो रखा था, वही सीजर जिससे उनके बाल काटे थे। टैगलाइन थी, ये कैंची नहीं, क्रांति की पहली चिंगारी है। उनकी टेबल पर मिनिस्ट्री का लेटर रखा था। पद्म विभूषण अवार्ड के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया था। अनन्या ने लेटर सीने से लगाया। मैंने केवल जस्टिस नहीं जीता, मैंने चुप रह रही औरत को बोलना सिखाया। यही मेरी लीगेसी है। उन्होंने डायरी में लिखा, डिग्निटी की रक्षा लॉ से नहीं, करेज से होती है। जब तक एक भी औरत अत्याचार के साए में है, मैं उसकी आवाज़ बनूंगी, चुप नहीं, स्पष्ट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।